नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे पास आए हुए हैं, उपस्थित हैं, उनको मैं पैनल पे आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारे साथ आए हुए हैं कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जयपुर से और मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ठीक है साहब, धन्यवाद। उसके हमारे साथ आए हुए हैं दंडी स्वामी ब्रह्मदत्तपुरी जी प्रयागराज से डायरेक्ट जुड़ते हैं हमारे साथ। और ब्रह्मदत्त जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, प्लस गंगा गीता रक्षा मंच के भी अध्यक्ष हैं। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय ब्रह्मदत्त जी, आज का सवाल बड़ा ही आज का सवाल और टॉपिक बहुत ही डिबेट का, बहुत ही उत्साहपूर्वक है कि भगवान है कि नहीं है। इस दुनिया में अगर भगवान है तो उसका क्या प्रमाण है, और अगर नहीं है तो उसका क्या प्रमाण है, क्योंकि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है ऐसा बताया गया है। आप इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। दंडी स्वामी जी बोले। जी आपका प्रसंग है कि आपका प्रश्न है भगवान है कि नहीं है। जी, भगवान और क्या अगर इस दुनिया में भगवान है भगवान तो उसको यकीन कैसे किया जाए, अगर है तो कैसे यकीन किया जाए। जी प्रत्यक्ष कैसे हो, इसलिए जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ जी दोनों स्वरूप है, निर्गुण जी, निर्गुण और सगुण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जी भगवान को समझने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए इस पर जो है स्वयं को साधना पड़ता है, स्वयं तैयार करना पड़ता है, स्वयं को पहचानना पड़ता है, स्वयं को समझना पड़ता है। जी भगवान तो सर्वव्यापी है, वो तो हमेशा है। वो नहीं है कि वो तो विद्यमान है। सर्वम विदम खल ब्रह्मा, यानी सभी जगह व्याप्त है भगवान। ऐसा नहीं है कोई चीज, कोई कण, कोई अणु, कोई परमाणु, कोई अणु ऐसा नहीं बचा है जो जहाँ परमात्मा का अंश न हो। जी बात यह है कि उनको प्रत्यक्ष कैसे देखा जाए, हम कैसे समझेंगे भगवान है। जी तो उसको उस बात को समझने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि वो धारण करने की चीज है, वो जब धारण करेंगे तब अनुभूति होती है, उनको अनुभूत किया जा सकता है। तो बिना अनुभूति के वो जो है प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं होता है। जब अनुभूत ज्ञान हो जाए, अच्छा एक बात और है, ज्ञान एक लौकिक ज्ञान है, एक पारलौकिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान तो जो है वो केवल जो है ये रास्ता या कोई दिखा सकता है। तो जैसे गुरु और जैसे दीक्षा और शिक्षा तो लौकिक है और पारलौकिक दीक्षा है। बिना दीक्षा के भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप होना असंभव कारक है। इसलिए कहते हैं गुरु के बिना वो बातें असंभविक है। गुरु का धारण करना अनिवार्य है। और लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के गुरु होते हैं। तो लौकिक गुरु में ये भी जाते हैं, जैसे इंजीनियर है, टेक्निकल जॉब है, या जैसे ये वर्कशॉप में होते हैं विश्वकर्मा है, ये भी उनके भी गुरु होते हैं और सभी कार्य करने वाले गुरु होते हैं। पर ये लौकिक गुरु हैं। ये लौकिक विद्याएं बता सकते हैं, लेकिन पारलौकिक विद्याएं तो गुरु के शरणागत में ही मिलती है। गुरु के बिना गति नहीं, और गुरु के दर्शाए बिना मति नहीं। गति और मति दोनों बिना गुरु, और निर्गुरा जो होता है उसको ये बातें प्रदर्शित नहीं होती, मालूम नहीं पड़ सकती। इसलिए जो है अगर इस चीज को जानना है, परमात्मा को समझना है, उनको जो है अपने जीवन में, जो भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, वो कहते हैं संन्यास मोक्ष नाम योग, अंत में बताया उन्होंने। तो संन्यास मोक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो अपने शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त और बुद्धि का न्यास कर ले, यानी स्थिर हो जाए। न्यास का मतलब होता है स्थिर हो जाना।
और जब वो स्थिर हो जाता है तो उसी का नाम मोक्ष है, यानी जहाँ कुछ बाकी बचता नहीं है। और जी जब तक वो बचता है तब तक समझो वो लौकिक विद्याएं हैं। लौकिक विद्याएं कितनी भी हम प्राप्त कर लें, लेकिन पारलौकिक विद्याएं केवल गुरु शरणागत से ही प्राप्त होती है। इसलिए जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप ऐसे होते हैं। जैसे कई लोग जो है शपथ में भी कहते हैं, लोकसभा में कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कोई सामने है या पीछे की बात है, हम अपने उस पर कायम रहेंगे। तो इसीलिए भगवान जो है साकार स्वरूप है, निराकार भी है। तो साकार स्वरूप तब तक आता है जब तक लौकिक विद्याओं में हम पढ़े हैं, क्योंकि अनेकानेक प्रकार से उनको जानने की उत्कंठा रहती है। लेकिन हम समझते हैं कि बाह्य बाह्य वृत्ति से जो है उनको देखा नहीं जा सकता है। हाँ, समझा जा जी जी सकता है, देखा नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष करने के लिए हमको अंतर्मुख यात्रा में जाना होगा। जो अभी कहते हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, वो बातें समझने के लिए ये दार्शनिक नहीं है, ये बहुत अध्यात्म बातें हैं। आज के जगत गुरु ठीक है शंकराचार्य जी के जो 4 शिष्य हुए थे, उन्होंने भी चारों ने जो है ये बातें कही, अपने अपने विचार रखे थे। एको ब्रह्मा ठीक है द्वितीय नास्ति, कहते हैं एक ब्रह्म है, दूसरा ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार ये सब चीजें ठीक है जानने के लिए जो है भौतिक विद्याओं से नहीं, आध्यात्मिक विद्याओं के द्वारा जाना जा सकता है। तो परमात्मा ठीक अप्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष, साकार और निराकार दो स्वरूप हैं। तो उनको जी निराकार स्वरूप में जानने के लिए, निराकार स्वरूप उसको जी कहते हैं जो कि भीतर का पथिक होता है, जिसने भीतर की यात्रा जी की हो। तो जी उसको जो है प्रमाण की आवश्यकता है, वहां पर नहीं होती है, क्योंकि ठीक है वो अंतर्मुख यात्रा में है। और जब तक बाह्य ठीक है, हम रहता आपके है पास तो वापस आएंगे। ब्रह्मदत्त जी वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे आपके पास। कल्याण जी, ये साइंटिस्टों का मानना है कि भगवान नहीं होते हैं, जिसमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन हैकिन। स्टीफन हैकिन ने 2014 में स्पेनिश में एक इंटरव्यू दिया था एक पत्रकार को, मिस्टर मुंडे को, और उस पत्रकार जैडो को मुंडे को उन्होंने बोला था कि भगवान होते ही नहीं है, और भगवान नहीं है इसका प्रमाण भी है। तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो सत्य है? नमस्कार। देखिए, कल्याण जी साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो उनका अपना अनुभव है, और एक साइंटिस्ट के कह देने से ऐसा नहीं होता है कि भगवान है नहीं। सिर्फ ये है कि भगवान को महसूस करने की आवश्यकता है। वो देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सारे शास्त्रों में लिखा है कि कण कण में भगवान विद्यमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जैसे जड़ चेतन हो, कैसे मानव है, मनुष्य है, पक्षी है, और जो भी शक्तियां हैं या जो भी हमारी जो भूमि पर वस्तुएं हैं, उनमें सब में कण कण में भगवान विराजमान है। और बहुत सारे डॉक्टरों का बहुमत भी यही है कि एक अलौकिक शक्ति, और अलौकिक शक्ति के थ्रू ही को भगवान मानते हैं। वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो साकार रूप में नहीं है, वो सारे संसार को चला रही है। इस तरह से हम बटन दबाकर बिजली का स्विच ऑन कर देते हैं, अगर बिजली को हम देख नहीं पाते, खुल जाती है, रोशनी हो जाती है, तो उसको महसूस करते हैं कि हाँ, अंधकार भग गया है। और जैसा भी आचार्य जी ने बताया कि पंच जितने भी है, सबकों का काम यही होता है कि वो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, लोगों को भगवान के प्रति आस्था या भगवान के प्रति उनके जो रास्ते है उसको दिखाए। और जैसा आचार्य जी ने बताया, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सगुण और निर्गुण ये दो पंथ हैं। सगुण में एक मूर्ति पूजा होती है, उसमें एक आइडियोलॉजी या आइडियल बना लिया जाता है कि भगवान राम का विग्रह है, या भगवान कृष्ण का विग्रह है, या भगवान बुद्ध का विग्रह है, या भगवान शिव का विग्रह है। वो एक सगुण भक्ति कहलाती है। और एक निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें एक अपना निराकार होता है, वो एक पिंड मात्र होता है, ज्योति स्वरूप होता है। और कहते हैं कि मनुष्य जो आता है वो मोक्ष होती है, तो वो ज्योति में ज्योति समा जाती है।
ऐसा भी आप आचार्य जी ने बताया है कि ब्रह्मा एकोम ब्रह्म वाली स्थिति है कि जो एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा दुनिया में है नहीं। और भगवान को जानने के लिए आदमी को बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी तपस्या, बहुत सारे त्याग करने की आवश्यकता है। और जब तक आदमी भौतिक सुख सुविधा के अभिभूत रहेगा या भौतिक सुख सुविधा में लिप्त रहेगा, तब तक वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान जो है कि देखने की वस्तु नहीं है, उसको महसूस करने की वस्तु है, उसको महसूस किया जा सकता है। और जब आपकी ये महसूस हो जाती है तो सारी चीजें जो है ना ये नगण्य लग जाती है। आपका पैसा है, धन है, दौलत है, मकान है, ये सब मिट्टी के समान लगता है, धूप के समान लगता है। तो ये जो चीजें हैं आनी और जानी है, भगवान कभी बढ़ता नहीं है, अजर अमर है। और ये भौतिक वस्तुएं जो है आती है और जाती है, जन्मती और नष्ट होती है। ये मेरा मानना तो यही है। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ईश्वर है, ईश्वर महसूस किया जा सकता है, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, बाकी उसको महसूस किया जा सकता है और उसकी शक्तियों को महसूस किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे संत जो रहे हैं, ये देखिए वर्षों तक तो बिना आहार, बिना जल के और बिना अन्न के सालों गुजार किए उन्होंने। तो कहीं न कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो उनको ऊर्जावान रखे हुए है। और ऊर्जावान वो शक्ति है जो एक सर्वशक्तिमान है। भगवान की शक्ति जो है ऐसी है जो कर्तव्य के बाद है, उसको महसूस करने की आवश्यकता है। जिस आदमी को महसूस करता है उसकी मुक्ति हो जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है, आवागमन हो जाता है। जनसंख्या और जो भी है एक लिमिट बात है। भगवान ने अगर मान लो जो बना रखा है कि चेंज होना है, तो आदमी का रूप चेंज होता है, वो न मरता है न जन्मता है। तो उसी का एक अंश है उस ईश्वर का, और वो अंश जो एक लिमिट है, उस लिमिट में ये है कि जैसे भगवान ने उदाहरण के तौर पे आप कह लो कि भगवान ने 1000 या 2 लाख या 10 लाख अपने अंश बना रखे हैं या जीवात्माएं बना रखी है। तो वही जीवात्माएं पशु पक्षी और मनुष्य में परिवर्तित होती है और अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना भोग भोगती है। और जो इन भोगों से परे चले जाता है उसकी मोक्ष हो जाती है और वो वापस अपनी जोत में जोत, अपनी जोत में ज्योति मिल जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका आवागमन से मोक्ष हो जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, भगवान है, रहेंगे और सर्वव्यापी है। कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भगवान जी ओके। ठीक है कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी, आपकी बात से हम सहमत हैं। पंडित जी, आचार्य जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हर पत्थर, हर कण में भगवान है, जैसा आपने बोला, कल्याण जी ने बोला। अगर हैं तो वो जीवित हैं या अनजीवित है, यानी लाइव है या नॉन लिविंग है भगवान जी? वो पात्रता के ऊपर निर्भर करता है और किसी पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है या अप्रत्यक्ष रूप में देख रहा है। अब यहाँ पर दो भाव व्यक्त होते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई तो भाव से मानता है और कोई जो है भक्ति से मानता है, कोई जो है त्याग और तप से मानता है, कोई जो है पर मानता जरूर है, पर यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी बाहर और भीतर दो प्रकार के हमारे भावनाएं होती हैं। बाहर तो मूर्ति पूजा है, जैसे साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसे भी कई पौराणिक इतिहास हैं कि जिन कई भक्तों ने भाव के वशीभूत होकर के पत्थर की मूर्ति पर भी जो है प्राण डाल दिया था और भगवान वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने मूर्ति काली की मूर्ति जी से उनसे वार्ता करते थे, उनसे बातें करते थे, जिनके जो है परम आदरणीय शिष्य जो हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। तो अगर ऐसे गुरु हों, ऐसे परख गुरु हों जो कि मूर्ति से भी जो है जबान निकलवा दें और बातें करने लग जाए, तो उनके शिष्य में कितनी प्रगाढ़ता होगी तो आप स्वयं समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठा जागृता, उठो और जागो।
यानी उन्होंने ये कहा है कि भीतर, हम भीतर की तरफ जाएं, अल्लाह करें, क्योंकि बाहर का मतलब है जड़ जगत में सोए हुए हैं, उनमें लिबड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं। तो ये जो जड़ जगत है, ये भौतिक कल्चर जो है, ये तम है। तम माने अंधेरा। जी अंधेरा की नगरी जी में अब उस अंधेरे की कोठरी में उस ज्योति को कैसे जलाया जाए, प्रकाश को कैसे लाया जाए, ताकि उस भीतर की कोठरी में हम कुछ वहाँ जो रखी जो सामग्रियाँ हैं या कुछ औषधियाँ है उनको दे सके, तो उनको देने के लिए हमको ज्योति की जरूरत होती है। जैसे अभी कल्याण जी कह रहे थे कि भाई ज्योति जागृत हो जाती है, ज्योति पुंज जो है वो मिल जाता है। उस हमारे शास्त्रीय भाषा में उसको कहते हैं पुंज, ओज, तेज और दिव्य शक्ति। ये शब्दों का वो जो है संबोधन होता है। तो जो दिव्य शक्ति है वो ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप हमारे भीतर ही उसी पुंज में जो है दर्शन करते हैं। अब भाव तो स्वरूप का दर्शन करता है। भाव हमने बनाया है जी कि हमने राम जी के दर्शन करने, तो भाव हमने जो बनाई है उसमें कहते हैं भाव, ध्यान, धारणा और समाधि शब्द अष्ट समाधि में आता है। तो अष्ट समाधि में 3 बातें मुख्य मानी जाती हैं, और तो जो है ये अभ्यास की बातें हैं। बाकी उनसे अलावा जो 3 जी बातें हैं, ध्यान, धारणा और ध्यान करें और धारणा, यानी धारण किस स्वरूप को हमने धारण करना है उसका नाम धारणा है। ध्यान, धारणा और समाधि। और समाधि उस शब्द का नाम है जबकि वो शून्य की गति में आ जाए, यानी वहाँ कुछ बाकी बचे ना। जहाँ कुछ बचता नहीं है वहाँ ज्योति पुंज के स्वरूप के दर्शन होते हैं, और भगवान को जो है प्रत्यक्ष रूप में उनको किया जाता है। इसीलिए जो है विज्ञान की अब बात है। विज्ञान एक भौतिक विद्या है। भौतिक में ये घूमते हैं, बाहर बाहर का नक्शा देखते हैं, लेकिन अगर भीतर का अनुभव उन्होंने नहीं किया है, अगर वो भीतर जा करके उन्होंने अनुभव किया और तब उन्होंने सिद्ध किया, वो तो बात अलग है। पर बिना जी भीतर समाधि की गति में पहुंचे, बिना तुर्य अवस्था के पहुंचे और बिना षट चक्रों को खोले हुए कोई अगर ये बात कर दे कि नहीं भगवान ने इसका, उन्होंने न तो उनके चक्र खुले हैं न वो समाधि की गति तक पहुंचे हैं, दोनों समझ रहे हैं। भगवान बाहर की चीज नहीं, विज्ञान बाहर है। ये विज्ञान और ज्ञान जो है वो बाहर की वस्तु है, लेकिन परमात्मा और अध्यात्म भीतर की वस्तु है। तो भीतर तो वहां तब खो सकते जब हमारे पास कोई प्रकाश और उजाला, कोई दीपक हो। और दीपक को जलाने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। उसके लिए भी जो है गुरु की जो है आज्ञा के बिना जो है ये कार्य नहीं हो सकता। अगर कोई ये सोचे मैं सीधा डायरेक्टली भगवान बन जाऊं, मैं सबको कहूं मैं भगवान हूँ, मेरे दर्शन करो, मैं तुम्हें दर्शन कराऊं, ये बात जो है नाकाफी है। क्यों? क्योंकि बिना गुरु, उनके भी कोई गुरु होना चाहिए। अब कोई स्वयंभू गुरु खुद प्रकट हो जाए। हमारे भी जितने गुरु हैं परंपरा, गुरु परंपरा है, बिना गुरु के ये चीजों का जो है प्रकाशित होना बड़ा असंभव है। तो वैज्ञानिक अगर वो किसी संत को या किसी अध्यात्म पुरुष को गुरु बनाए हैं तब उन्होंने ऐसा दावा किया हो तब तो मैं मानता हूँ, पर उसके बिना ही निर्गुरा अगर कोई ये कह दे भगवान नहीं है तो वो बात मान्य नहीं है। क्योंकि बिना भगवान गुरु के, है, बिना जानकार, भगवान है, इसका प्रमाण भी है। इसका ये प्रमाण ये है कि वेद अगर पुत्र है तो बाप है, अगर सृष्टि है तो मालिक है। इसका प्रमाण ये बीज है तो वृक्ष, बीज है तो वृक्ष जी है। जी और जी अगर कोई कहे कि नहीं वृक्ष है तो बात कैसे मानेंगे? बीज पहले हुआ है तब वृक्ष हुआ है। जी जी तो जी परमात्मा अखंड ब्रह्म जो है वो बीज स्वरूप है, वो बीज ही ब्रह्मा है। यथा जी पिंड जी तथा ब्रह्मांड, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड उसी को कहते हैं कि पिंड माने शरीर होता है। और जैसे देखो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि राजा जनक जो थे, राजा जनक इतने बड़े राजपाट होते हुए, इतने बड़े भौकाल होते हुए भी, और वो विधेय थे। विधेय माने बिना देह, यानी देह तो थी पर देह वो उनको आवास देह का नहीं था। ऐसे भी हमारे ऋषि हुए हैं, प्रमाण है कि उन्होंने जो है जब उनको जान लिया, समझ लिया, देख लिया, अच्छी तरह परख लिया तो वो विधेय हो गए। यानी शरीर को भी भूल जाना ही जो है परमात्मा का दर्शन है। जी जब जी शरीर का आभास है,
जब तक शरीर का भान है, मैं शरीर हूँ, मैं एक ब्रह्मदत्त हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ, तो तब तक मैं का जो है, जब तक मैं का जो है निवृत्ति नहीं होगी, तब तक जो है उस अखिल ब्रह्मांड नायक उस ब्रह्म का दर्शन भी असंभाविक है। ये संभव नहीं हो सकता। जब तू था जी तब जी मैं नहीं, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू मैं मिट जी जाती जी है तब तू ही। इसलिए कहते हैं, तो जनक जी ने जो है उनको जो है मानव जीवन में जीते जी जो है उनको प्राप्त कर लिया था। तो कोई कहे कि प्रमाण दो, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि राजा जनक जी विदेह हो गए थे उन भगवान के ध्यान में। इसी प्रकार हमारे अध्यात्म क्षेत्र में, और अध्यात्म एक भूमि है, और इस अध्यात्म भूमि में, इस रण क्षेत्र में, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये शरीर का रण क्षेत्र है, और इस शरीर रूपी क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। यानी इस धर्म की लड़ाई जो इसी शरीर रूपी क्षेत्र से हो रही, कौन कर रहा है? इंद्रियां जो है, इंद्रियां शरीर से लड़ती हैं। शरीर सोचता है इंद्रियां मेरी तरफ आ जाएं, और इंद्रियों को जो है मन चाहता है कि मेरी तरफ आ जाए, और इंद्रियां चाहती है मन मेरी तरफ आ जाए। इनका बहुत ऊपर तक युद्ध चलता है, बड़ी टीम है ये, बहुत पार्टियां हैं। और जी इतना युद्ध जीते जीते जब शरीर को इंद्रियां जीत लेती हैं, तो फिर आगे युद्ध चलता है मन से। मन को काबू में करना चाहती हैं इंद्रियां, लेकिन मन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे बस करना, मैं अपना राजपाट करना है। तो मन जीत जाता है इंद्रियों से। उसके बाद है बुद्धि और चित्त। ये बुद्धि जो है बड़ी होशियार है, ये अपनी होशियारी चलाती है, फिर बोलती है मन तो मेरे काबू में है, मैं बुद्धि से काम लूंगा। तो वो मन के साथ युद्ध करती है, कौन? बुद्धि के बाद जो है चित्त और बुद्धि, इनकी लड़ाई होती है। फिर चित्त जो है जीत जाता है। फिर जो है आगे जाके अहंकार कहता है कहाँ जाओगे, मेरे से भिड़ो, युद्ध करना होगा, आप आगे कैसे जाओगे? फिर जी वहां जी भी बहुत झगड़ा होता है। तो भगवान के दर्शन सहज नहीं है, लेकिन सहज और सरल में ही भगवान के दर्शन है, जहाँ छल छिद्र न हो, जहाँ पर कपट न हो, जहाँ जी पर असत्य और झूठ न हो, जहाँ पर स्वार्थ न हो, जहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार के शान शौक और दिखावा न हो, वहां परमात्मा के दर्शन है। और उसके बाद फिर जी चित्त और अहंकार है। अब चित्त अहंकार का युद्ध होता है, तो अहंकार कहता है कि तुम कहाँ बढ़ोगे आगे, तो अहंकार कहता है मुझे परमात्मा, और उस अहंकार का जो है वहां मिलन जब परमात्मा से होता है, तो अहंकार झुक जाता है। झुक जाता है तब वो क्या कहता है? वो कहता है ऊपर जाने। ऊपर वाला जाने का मतलब है शून्य है। हमारे लास्ट में 0 पॉइंट होता है। और जो ये सांस्कृत जी दल है, तो ये सांस्कृत दल जो है इसी को चक्र कहते हैं। और शून्य चक्र से निकलने के बाद वही रास्ता है व्यक्ति का। तो अहंकार जब समाप्त हो जाए तब शून्य चक्र में शून्यता आ जाती है, वही आत्मदर्शन है। जी और जी जी एक बार स्वामी राम सुखदास जी हम मिले थे स्वर्ग आश्रम में, और हम गए तो स्वामी जी का यहाँ पर एक थोड़ा सा हो गया था। हमने पूछा स्वामी जी ये क्या हो रहा है? तो स्वामी राम सुखदास जी बोले भाई यहीं तो निकलूंगा, मैं यहीं से जाऊंगा। तो हम्म हमने थोड़ा हल्के में ले लिया उस वक्त, लेकिन बाद में हमारा जो चित्त पट खुले तो हमने सोचा उन्होंने शून्य मार्ग से निकलने को कहा। वो मुक्ति पथ है, वही तुर्य अवस्था है। तो हमारे तो जी जी बहुत जी बड़ा विज्ञान है, हमारे समाधि की गति तक जा करके। और ये वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक कहते हैं भारी फेल करते हैं, तोड़ना जोड़ने का ज्ञान है इनको। बाकी अगर जी समाधि की गति में आ जाए, हमारे ऋषियों ने 84,000 वर्ष तक तप करके हड्डियों में प्राण रहता था सतयुग में, तब जाके भगवान के जी जी दर्शन किए हैं। अब ये हड्डियों में क्या करेंगे बेचारे, ये तो थोड़ा देर जो है 2 मिनट की भूख को नहीं मार सकते, और बता रहे हैं कि भगवान है ही नहीं। अब जब तुम जो है जी अपने दिव्या मन मारो तन मारो सकल शरीर, इंद्री जीवा बस में करे उसी का नाम फकीर। यहाँ फकीरों ने दर्शन पाए हैं। और ये सब चीजें, ये 6 कर्म जब तक नहीं आते तब तक अब वैज्ञानिक अगर कहें, उनसे ये पूछा जाए क्या आपने मन मारा, तन मारा, सकल मारिया, और जिव्या और इंद्रिया मारी हैं, उसके बाद प्रमाणित सिद्ध कोई कर दे तब मानते हम। पर उन्होंने बाहर जी से बाह्य प्रपंचों से नहीं माना जाएगा, वो अंदर जी की जी चीज है। कल्याण वो त्याग और जी तप कल्याण से जी दर्शन होते हैं। जी 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 कल्याण जी, नास्तिक और आस्तिक में क्या अंतर है?
देखिए, कल्याण जी, नास्तिक आस्तिक ये दो शब्द है। नास्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करता है आशा और रखता है। ईश्वर को धन्यवाद देता है। ईश्वर को कहता है कि धन्यवाद प्रभु जो तूने मुझे मनुष्य जन्म दिया और मुझे तेरी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो आस्तिक है। जी, तो आस्तिक वो है जो अपने आप को भगवान समझता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जो अहंकारी आदमी है वो नास्तिक कहलाता है। और जो भी जितने भी बड़े बड़े जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत विद्वान थे और इतनी विद्वता उनके पास थी कि उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया था। अहंकार के वशीभूत हो गए थे और वो ये मानने लग गए थे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। वो नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब यही है कि आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं करे, ईश्वर को नहीं माने और उसकी सत्ता के विरुद्ध जाए और वो ये सोचता कि जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो वो नास्तिक है। जो ये कहे कि जो भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है और ईश्वर के थ्रू ही मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो आस्तिक है। जैसा अभी स्वामी जी ने बताया कि हमारा शरीर जो है 5 तत्व का शरीर है, ये पंच तत्व शरीर है और हमारा शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा एक ऐसी चीज है जो न जन्मती है न मरती है, वो बिल्कुल अमर है, उसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई वो बिल्कुल ऐसे है जो न जन्मेगी न मरेगी, एक ज्योत के शुरू, एक रोशनी के शुरू है वो। तो जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं मरती, आदमी का शरीर मरता है। और राजा जनक जी ने यही किया था कि अपने पंच तत्वों को, अपनी इंद्रियों को भस्म कर लिया था और जो 5 तत्व का जो शरीर है उसके अधीन नहीं थे, वो उसके परे हो गए थे। उन्होंने अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सबको कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और अपने स्वार्थ पे कंट्रोल कर लिया। क्योंकि हमारी इंद्रियां ही बताती है, हमारी इंद्रियां ही महसूस करती है कि मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है। जिस आदमी ने खट्टा, मीठा, तीखा सबको समान समझ लिया और भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया और खट्टा मीठे का स्वाद छोड़ दिया, जो भौगोलिक स्थितियों से दूर हो गया, सांसारिक चीजों से जो नष्ट होने वाली चीजें हैं उनको छोड़ दिया और उनसे परे हो गया, अपने काम, क्रोध, मोह पे कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, अपनी वासना पे कंट्रोल कर लिया। तो ये आदमी भगवान के प्रति आस्तिक है। और जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया वो भौगोलिक एक दलदल में फंसता चले गया और धीरे धीरे करके वो जब मरेगा तब भी एक नरक योनि में जाता है या पिशाच योनि में जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। वो कहते हैं कि मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए नाथ कबीर। तो आदमी का मन मरता है, मन मरा न माया मरी, माया कभी मरती नहीं है। मन मरता है आदमी का ये कि वो देख के ये भी खा लूं, ये भी कर लूं, तो बच्चे की शादी कर लूं, बेटे की शादी कर लूं, मकान बना लूं। तो ये आदमी की इच्छाएं हैं जी। कल्याण जी, भगवान के पास कौन ले जा सकता है? अगर मुझे भगवान से मिलना है तो मैं किससे मिलूं? भगवान के पास सिर्फ एक कोई ले सकता है जिस आदमी ने महसूस किया हो और जो सब पे चला हो, जो स्वार्थी आदमी नहीं हो, और उसका नाम है गुरु जी। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो वही आपको रास्ता दिखा सकता है। हमारे शास्त्र में वर्णित है कि नारद जी बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, मगर उनको भी भगवान की शरण में जाने के लिए गुरु बनाना पड़ा था। तो बिना गुरु के आप रास्ता नहीं जा सकते, क्योंकि बिना ब्रह्मदत्त जी, गुरु के तो आपको ब्रह्मदत्त जी आप ठीक ठीक एक मिनट, मैं वापस आता हूं आपका। ब्रह्मदत्त जी, आप तो ज्यादा ज्ञानी हैं, आप संत महंत प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर मुझे भगवान के पास जाना है तो मुझे किसके शरण में जाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे भगवान से मिलना है, मैं किसकी शरण में जाऊं? जी जी। जी वैसे कभी हम स्कूल का दौरान पढ़ते थे नारायण, उसमें आया था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, गुरु बलिहारी आपने गुरु गोविंदियो बताए। तो कहते हैं भगवान और गुरु दोनों खड़े थे
तो उनसे पूछ गया कि अब ये बताओ कि एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ गुरुजी खड़े हैं, तो गुरु आप खड़े बोले हैं। पहले किसको मानोगे? तो उन्होंने जी ये कहा था कि सबसे पहले हम गुरुजी के चरण वंदन करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने तो आप तक परिचय कराया है। अगर जी जी गुरुजी जी, ना होते तो आपके दर्शन भी दुर्लभ थे। होते ही नहीं। इसीलिए बड़ी बात जी यही है कि जी, तो इसका मतलब ये है कि मन हमको ऊपर से भी अपना कोई मुखिया होना चाहिए, और मुखिया हमारे होते हैं गुरु। और गुरु से हर गुरु। प्रकार का भय होता है, जैसे माता पिता से डर होता है, ऐसे उसको भौतिक जगत जड़ से डर रहता है कि हमारे अगर हम इस भौतिक जगत में पड़े तो हमारे जी क्या होगा। तो वो उनसे सचेत होके, सतर्क होके और ईमानदारी से काम करेंगे, और गुरु जी का भय होगा। तो इसलिए जो है, नहीं तो व्यक्ति आजाद हो जाता मैं है, कहता निर्भय हूँ होता है, निर्गुणा तो हमेशा है। ब्रदर जी, गुरु जी जी का भय माता पिता जी से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गुरु जो है जी सत्य का माता पिता। मार्ग दिखाते हैं जी और सत्य पे चलने के लिए हाँ जी प्रेरित करते हैं। जी, हाँ जी जी। सबसे ज्यादा डर तो होता है, इसीलिए माता पिता से भी ज्यादा गुरु का डर होता है कि गुरु कहीं नाराज ना हो जाए। गुरु जी ने जो जी, आज्ञा दिया है उसको पालन क्योंकि करो। जी, जी माता पिता का माता पिता का डर तो भौतिक जड़ जगत की वजह बन सकती है, उससे डरते जी, हैं। पर अध्यात्म का भय, अध्यात्म क्षेत्र का जो भय है, ये वो वो इसलिए गुरु से। भय है कि कहीं मैं जड़ता की ओर न चला जाऊं। गुरुदेव भगवान के चरण, जिसको एक बार चरण रज मिल गई, उनकी कृपा से जो है फिर वो व्यक्ति जो है आगे की ओर बढ़ता है और पीछे नहीं मुड़ता। ये अध्यात्म की पहचान करेक्ट, है। जगत में बिल्कुल और सही। भौतिक जगत में पीछे पीछे मुड़ने की आदत है। तो वही जैसे वैज्ञानिकों ने जो एक शब्द में इति श्री कर दी कि भगवान नहीं है, वो पीछे मुड़ने वाले लोग हैं। पीछे मुड़ने वाले लोग ही ऐसी बातें करते हैं और अनदेखा कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा कि जी आगे बढ़ो। जैसे फौज में है ना, सिपाहियों को कहते हैं पीछे नहीं मुड़ना है, तुमको पीठ नहीं जी दिखानी जी है, छाती दिखानी है। तो छाती किसकी दिखती है? जो शेर है, शेर आगे बढ़ता जी है। जी, और शेर जो है जब आगे बढ़ेगा तो उसको यही सिखाया जाता है कि तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ना है। तो गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि आगे जितना बढ़ते जाओगे, यही तो अनित्य ब्रह्म है, जिसका अभी तक कोई इतनी खोज नहीं कर पाया। भले वैज्ञानिक हो, भौतिक जड़ जगत में जा करके थक करके हार करके बेचारे ये कह दिए भगवान नहीं है। अब है और नहीं है और नहीं है के लिए तो ये है कि वहां बड़ा तप और त्याग का काम है। बिना तप त्याग दो के धड़े ये हैं लोग। हाँ जी जी गुरुजी, जी इसमें दो धड़े हैं। एक तो जी भगवान जी। को मानने वाला, दूसरा भगवान को ना मानने वाला। अब हाँ जी, दोनों न मानने धड़ों वाला। में भगवान को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है जी, और मानने वाला देखो आस्तिक कहलाता है। बिल्कुल जी सही बात है आपकी। ज्ञान और विज्ञान, जी जी, विज्ञान और ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञान विज्ञान। घन विज्ञान, वेदों में आया है ज्ञान घन विज्ञानम, और गीता भागवत में भी आया जी है। वन ज्ञान योग नाम जो है, तो जी ज्ञान जी जी, विज्ञान नाम योग, उसमें 18 योग है, उसमें ज्ञान विज्ञान नाम का योग है। भगवान ने विज्ञान ज्ञान कह लेते, ज्ञान विज्ञान क्यों कहा? योग है। क्योंकि विज्ञान जो है बड़ा नहीं जी है, जी, विज्ञान छोटा है और ज्ञान बड़ा है। इसलिए भगवान ने कहा कि छोटा ज्ञान है। विज्ञान नाम जी योग। जी, तो ज्ञान बड़ा है, तो ज्ञान ज्ञान का मतलब है मुक्ति दाता है। और विज्ञान क्या है? युक्ति दाता है, वो तो युक्ति बनाता है। और मुक्ति तो जी जी, केवल ज्ञान के द्वारा की जाती है। तो ऐसे लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। जो लौकिक ज्ञान है वो हमको सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन पारलौकिक ज्ञान जो है जी मुक्ति का पथ दिखा सकता है। तो इसीलिए दोनों में अच्छा और जी बुरा, जी, जैसे आप कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक उसको कहते हैं जो सत्य का मार्ग अनुसरण करे, और नास्तिक उसे कहते हैं जिसको हर वक्त असत्य का हथियार लेके चलना है। जी जी जी। ये कल्याण जी, इसलिए कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गुरु को पाने के लिए आजकल सबसे ज्यादा इतने गुरु आ गए हैं। गुरु देखें आप तो गुरुओं की भरमार है। कोई कोई बिल्कुल गुरु बना बैठा है, कोई गुरु बना बैठा है। वो कहता है मैं भगवान हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो क्या गुरु के दर्शन देखिए ऐसे, भगवान के दर्शन ऐसे ही होते हैं क्या? कोई भी इंसान आ देखिए जाता है, गुरु को गुरु बन जाता है और गुरु बनने के बाद अपने चेलों को भेज देता है मार्केट में
कि मैं गुरु हूं, मैं भगवान हूं, मुझे भगवान की तरह पूजो। जी देखिए कल्याण जी बताएं। ये सब लोग बात मैं इनको संतों की निंदा कर रहे हैं, गुनाह है। संतों की निंदा करना भी गुनाह है। मैं इनको संत नहीं मानता। हमारे जो है 3 प्रकार के गुरु होते हैं, जिसमें एक हमारा लौकिक गुरु, एक भौतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। तो भौतिक गुरु कल्याण जी मेरा जिसके कहने का द्वारा मतलब, लौकिक गुरु के द्वारा कुछ जो है और था। कल्याण जी एक मिनट, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। ये जो बाबा लोग जो गुरु बन रहे हैं वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, आओ मेरे पास, मैं भगवान के दर्शन कराता हूं, और सब अनैतिक कारणों में विलिप्त है। इतने ज्यादा विलिप्त है कि पूछो मत, देश को बर्बाद कर रहे हैं ये जो बाबा। मैं उनके बारे में पूछ रहा था आपसे। जी कल्याण जी। ये देखिए जी ये ऐसा कल्याण जी है बताएं। कि वो कहते हैं कि सतगुरु ऐसा हेलो, सतगुरु ऐसा कीजिए जेल पे जा दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप वीडियो ठीक करें, बोलिए आवाज। आ रही है आवाज? जी जी अब बोले बोले आप। ऐसा है कि जैसे संतों ने कहा है कि सतगुरु ऐसा कीजिए जैसे लोटा डोर और गला फंसा हुए आपका लावे नीर जकोल। तो सतगुरु ऐसा करना चाहिए जो अपने आप को तपाया हुआ हो, इस तरह का हो जो परमार्थ के लिए पैदा हुआ हो और परमार्थ के लिए काम करता हो। ऐसे नहीं चाहिए आपको कि जैसे बेर होते ना, बेर में क्या होता है कि ऊपर तो लाली बहुत प्रेम की होती है और भीतर से बहुत कठोर होता है। तो ऐसे सतगुरु जी कीजिए। ऐसे सतगुरु जो सतगुरु पहचान के करे वो करे। महाराज ने कहा पहले भी कि पानी पिए छान के, सतगुरु करेंगे जान के। तो आदमी को थोड़ा सा परख लेना चाहिए, अपनी बुद्धि थोड़ी काम में लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मैं किसकी शरण में जा रहा हूँ और मुझे जी क्या चाहिए और क्या करने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि जितने भी अभी जो संत हुए हैं सारे भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने वाले हुए हैं और भौतिक सुख सुविधाएं जुटा जुटा कर लोगों को और देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और धीरे धीरे करके ये हमारे सनातन धर्म को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लिहाजा इन लोगों को थोड़ा सा एक संत मंच भी इनके प्रति थोड़ा सा जागरूक रहे, इन लोगों को पहचान करे और इन लोगों के रिलेटेड जो चीजें होती है उस पर ध्यान दे। और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और बाकी तो महाराज आपको बता ही रहे हैं कि क्या है, किस तरह का है और कैसे सतगुरु होना चाहिए। और जो है जी ऑडियो गायब हो गया। ब्रह्मदत्त जी आपसे 5 मिनट में आपको आखिरी देता हूँ। 5 मिनट में आप ये बता दें कि भगवान के पास जाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं 140 करोड़ जनता, उनको आप बताएं कि भगवान के पास जाने का सरल और कठिन तरीका ये है, बताएं आप। जी जी। बताएं। जैसे शास्त्र का मत तो ये है, जब भागवत गीता भी ये आज्ञा देती है कि ज्यादती न करे किसी के साथ, दबाव जी न डाले, जोर न दे। एकदम से अगर आप अचानक मान लिया जाए कोई वस्तु या कोई चीज छोड़ते एकदम निराहार हो जाते हैं तो आपके हो सकता है शरीर में अफेक्ट हो सकता है, शरीर में दिक्कतें आ सकती है। जी 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 तो हमको जो है सहज रहना है, सहज, न किसी का विरोध करना है न पक्ष करना है, उसका नाम सहज है। ठीक। सहज का मतलब, सहज का मतलब ये है कि आपको तो बचना है, आपको कैसे बचना है इन चीजों से। तो यानी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अगर ये समझ जाए, एक ही शब्द पहला सूत्र है, योग से चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है, योग की परिभाषा है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति का जिसका निरोध हो गया है तो वो फिर भटकाव समाप्त हो जाता है। और गुरु ऐसा हो, गुरु भी जो है पारखी हो, जैसे जौहरी जो है हीरे परख लेता है और आम जनता की नजर में और हीरे का ठेला धर दो। तो ये एक बार ये आपके वो कहीं हरिद्वार में कोई रत्न वाला, मैं नाम नहीं लूंगा, उस दुकान में हम गए तो मैंने उनको कहा कि इतना फ्री में मोती की माला और ये सब आप भंडारे में सोमवार को बांट रहे हैं, ये कैसे बांट रहे हैं। तो बोले महाराज जी ऐसा है,
हीरे की जगह लोग कंचे उठा लेते हैं, हम क्या करें, बोलते नहीं ये बड़ा है, चमकदार है, यही हीरा है, अब ले जाते हैं, तो पैसे मिल जाते हैं, हम लगा देते हैं। तो जब तक हीरे की पहचान ना हो, और हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, गुरु और शिष्य में जौहरी और हीरे जैसा संबंध और संवाद होना चाहिए। इसलिए जो है वो निखर के आता है, और वो निखरा हुआ जो हीरा है फिर कहीं पर भी कोई उसको फेल नहीं कर पाता। क्यों कि वो हीरा जो है उसका स्वभाव चमकना है, भले ही वो काला स्वरूप में काला दिखाई दे रहा है, लेकिन हीरा उसकी जब कीमत दांकी जाती है तो उसकी कीमत का पता तब लगता है। अब विज्ञान की बात बताते हैं। विज्ञान अगर ये कहता है भगवान नहीं है, तो इन वैज्ञानिकों से हम ये, मैं वैज्ञानिकों का विरोधी नहीं हूँ, हम वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं, जहां पर वो देश के प्रगति के साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर यह है कि अगर वो नकारात्मक बातें करें तो उनसे मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, माननीय वैज्ञानिकों से भी, कि ये फूलों में जो रंग और कलर निकाले कौन है? और तो मैं सब मान लेता हूँ, अगर वो सिद्ध करके हमें बता दे तो हम मान लेंगे उस बात को। ये जो पुष्पों पे भांति भांति के कलर डाले हैं, फूलों की घाटी, आप उत्तराखंड देवभूमि में चले जाएंगे, वहां फूलों की घाटी में एक से एक कलर है, वो कलर में पेंटिंग कौन कर रहा है? तो ऐसा ही कहने का मतलब है कि परमात्मा की शोभा, परमात्मा की छवि, परमात्मा की ये सजावट, परमात्मा का बनाया हुआ संसार, उनकी तो अलग ही विचित्र बात है। तो हम तो नहीं मानते कि कोई कहे कि भगवान नहीं है। भगवान की ये सब कलाएं विकलाएं सब उन्हीं की कृपा से है, सब चल रहा है, वो सारे पूरे विश्व को चला रहे हैं। 84 का चक्र है, सब घूम रहे हैं इस चक्कर में, और जब जब जिसकी जैसे बारी आती है वो फिर वैसे वैसे पीसता रहता है। ये बात है। टाइम मेरे पास इतना ही था। ब्रह्मदत्त जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए। सशक्त थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।